हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे और बोर्ड परीक्षा में पास कैसे हो। ठीक, इस टॉपिक को अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपको 95% यह गारंटी दे रहे हैं। और लास्ट में एक 4 नंबर रूल बताएंगे। उस रूल के माध्यम से आप अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो आप भी बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात आता है कि बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाएं। बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाएं। अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे? आपको अगर कुछ भी नहीं आएगा तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे? आपको परीक्षा देना होगा तो अगला टॉपिक है कि आपको कैसे लिखना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के कॉपी में कैसे लिखना चाहिए। इस पूरी जानकारी वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लेते हैं तो 95 मार्क्स पक्का आ जाएगा। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर पहला, 4 रूल बताएंगे इसमें। चारों रूल को एकदम अंत तक देखिएगा वीडियो को। देखिए, रूल नंबर पहला है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। काला और नीला पेन के सिवा और कुछ भी आपको रेड, लाल, स्केच कुछ भी नहीं लेकर जाना है। ठीक, और बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्या मिलने वाला है, आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। आपको अगर यूपी बोर्ड से आप हैं या किसी भी बोर्ड से हैं तो सबसे पहले इस समय 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो ऐसा ही भरने के लिए रहेगा। उसका समय निर्धारण रहेगा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि पहला का बी ऑप्शन है तो यहाँ पे बी ऑप्शन पे क्या कर देंगे आप लोग, भर देंगे। ठीक, गोला को क्या करना है, भर देना है। दूसरे के मान लीजिए कि डी ऑप्शन सही है तो डी ऑप्शन में क्या करना है, इसको रंग देना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रूल नंबर 2 पे। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न के मतलब होता है लिखित प्रश्न। 20 नंबर का आपको 20 नंबर का जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का होगा जो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का और सब्जेक्टिव कितना का, 50 नंबर का। लिखित प्रश्न 50 नंबर का आएगा। ठीक, और देखिए फर्स्ट पेज में गलत होने पर भी काट पीट नहीं करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट पेज में कुछ लिख रहे हैं और गलत हो गया तो आप लोग उसको ऐसे काट पीट ऐसे कलर मत कीजिए, कुछ भी ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। वहां पे कोई भी एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है। ठीक, अगले चलते हैं टॉपिक पे। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके, आप बोर्ड एग्जाम में क्या लिखें उससे मतलब नहीं है, लेकिन राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखने का प्रयास करना। ठीक, अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, रूल नंबर 3 है कि कॉपी लिखते समय अगर जो कॉपी लिख रहे हैं उसमें गाली, कसम, गाना या कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आपको पढ़ाई से ही रिलेटिव जो कुछ लिखना है, भले आपको वो आंसर है या नहीं है, जो कुछ भी लिखना है लिख देना, लेकिन ये सब का बिल्कुल प्रयोग आपको नहीं करना है। नहीं तो आप अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा भी लिखते हैं, अगर ये टॉपिक कहीं भी दिखाई दिया तो आप पेपर में फेल हो सकते हैं। ये 90% गारंटी है कि फेल हो जाएंगे। ठीक, चलते हैं लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं देखते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आपको कुछ नहीं आता है तो कॉपी में क्या लिखें। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो कॉपी में क्या लिखें। बाय द वे क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी गद्यांश दे देता है, आपको कोई भी गद्यांश दे देता है, आपको ना उसका संदर्भ मालूम है, ना उसके लेखक का नाम मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं है, तो आप थोड़ा सा सीरीज के सहायता लेना, थोड़ा सा केवल पढ़कर जाना किसी भी एक का, और उसी का अगर मान लीजिए कि पहला पाठ का मित्रता वाला दिया है, हमको ममता वाला याद है, ममते वाला ही लिख दो। अगर 4 नंबर का है तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर गलत भी लिखते हैं, उस क्वेश्चन को लिखते हैं तो एग्जामिनर यही देखता है कि हाँ प्रश्न नंबर 3 है, 3 का ये लिखे हैं तो चलिए 4 नंबर का है, कम लिखा है तो 2 नंबर दे देते हैं या 3 नंबर दे देते हैं। ठीक, लेकिन आप अगर पूरा गोल यानी पूरा क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं तो आपको यह गारंटी दे रहा है कि आपको उस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लिख देते हैं तो उसमें कुछ मिल जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि जीवन परिचय है, जीवन परिचय में आप गए, आज जन्म या मृत्यु भूल गए। ठीक,
तो वहां पे क्या कीजिएगा कि कोई भी जन्म या मृत्यु लिख दीजिएगा और अपना ही जन्म तिथि लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने एक निबंध लिखा, नाटक लिखा, कुछ भी लिखा, उसमें थोड़ा थोड़ा निबंध, कविता संग्रह ये सब का प्रयोग कर दीजिएगा। उसको पढ़ाई में बहुत कठिनाइयां हुई, इस तरीके से आप पूरा कॉपी भर दीजिएगा। ठीक, एक ही शब्द पूरा कॉपी में नहीं लिखना है, जैसा आए। निबंध आ गया, मान लो कि निबंध आ गया, ठीक, निबंध आ गया। निबंध में आपको कुछ नई जानकारी है तो पहला हेडिंग याद रखिएगा, प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना। और दूसरा हेडिंग होता, लास्ट हेडिंग होता है उपसंहार। प्रस्तावना हेडिंग लगाकर कोई भी निबंध हो कुछ भी लिख डालो। ठीक, वैसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा कॉपी भर देना है। ठीक, अगर ऐसे आप कॉपी को लिखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से, अगर नहीं पढ़े होंगे तब भी पास हो सकते हैं, और अच्छा खासा पढ़े तो आप 90% 95% ला सकते हैं। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं तब तक हमने